किसी ने प्रश्न पूछा है, परम आनंद की ओर सदैव अग्रसर रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कैसे उस ओर हमेशा चलने का रास्ता क्या है? देखो, इसमें कंडीशन तो नहीं हो सकती है। अगर तुम कहते हो परम आनंद की ओर सदैव अग्रसर रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो आपने दवाई पे जोर कम और दवाई से जो स्वास्थ्य आता है उस पर जोर ज़्यादा दिया। कुंजी परम आनंद की, जैसा ओशो कहते हैं, तो परम आनंद की कुंजी जो है, एक तो होश, जो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्वक रहना। जैसे ही तुम होशपूर्वक रहते हो, भीतर तुम्हारी रसायन बदलती है। एक आदमी बेहोशी में है और एक आदमी होश में है। सारा रासायनिक प्रक्रिया का खेल है। हमारे भीतर भांति भांति की रसायन है। जब काम ऊर्जा पकड़ती है तो एक अलग तरह की रसायन है, क्रोध पकड़ता है तो अलग तरह की रसायन है, ईर्ष्या पकड़ती है तो अलग तरह की रसायन खड़ी हो जाती है हमारे भीतर, और होश पकड़ता है तो अलग तरह की रसायन खड़ी होती है। तो हमें होश की महिमा को समझना। होश जैसा ही तुम्हारे अंदर खड़ा होगा, तुम्हारे भीतर की पूरी उंगली से चोटी तक, पैर से लगा के ऊपर तक तुरंत बदलती है। तुम होश में रह के देखो, जैसे ही आदमी होश में आता है पूरी रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। उसी क्षण तुम कुछ और हो जाते हो, लेकिन तुम एक क्षण में फिर भूल जाते हो, फिर सपने में चले जाते हो, फिर दुकानदारी खोल के बैठ जाते हो। तो इसको बार बार तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि भूलने की इतनी सघन आदत हो गई है। और इसमें होश के लिए करना कुछ नहीं है, होश से बार बार भर जाना। होश को तुम जानते अच्छी तरह से हो। होश क्या चीज़ है ये हर आदमी जानता है, क्योंकि जब तुम खड़े होते हो किसी जगह पे और कोई खतरनाक चीज़ खड़ी हो जाए तुम्हारे सामने, तुम होश से भर जाते हो। होश का ऐसा आदमी ढूंढना है जिसको होश का पता ना हो। होश सब लोग जानते हैं, लेकिन कार्य कारण से होश होता है। वो सहज रूप से होश पैदा नहीं होता है, वो कला उनको नहीं आ रही है। तो सहज रूप से होश की प्रक्रिया हमारे अंदर घटे, उसके लिए हमें सतत प्राण शक्ति को बढ़ाते रहना। और प्राण शक्ति जो है, अगर आप सांस को गहराई से ले रहे हैं और आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं, आप ले रहे हैं वहाँ बात पूरी नहीं होती है। अगर सच पूछो तो परमात्मा तुम में सांस ले रहा है, परमात्मा ही सांस ले रहा है। तुम सांस नहीं ले रहे हो, तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब गहरी नींद में तुम होते हो तो तुम कहाँ होते हो, सांस तो बराबर चलती है। तो कोई और ले रहा है सांस, फिर
निश्चित सांस की गतिविधि जो भी चल रही है कोई और वजह से चल रही है। परमात्मा सांस ले रहा है, इसका मतलब ये है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है। क्या होता है जब आदमी मर जाता है? सांस चली जाती है, परमात्मा की मौजूदगी मिट जाती है। परमात्मा की मौजूदगी जैसे ही मिटती है, और वो इसलिए मिटती है कि ये यंत्र खराब हो जाता है। परमात्मा की मौजूदगी मिटती नहीं है, लेकिन परमात्मा की मौजूदगी को ये यंत्र अनुभव नहीं कर पाता। ये यंत्र बेकार हो जाता, सिर्फ यंत्र ही बेकार होता है, बाकी तो परमात्मा तो मौजूद रहता ही है। देखो, परमात्मा मौजूदगी का ही नाम है। तो जब परमात्मा की मौजूदगी से ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर परमात्मा की मौजूदगी हम अनुभव करना शुरू करें। देखो, परमात्मा को ढूंढना अहंकार का खेल है। जितने ध्यान की विधियां और उपद्रव है, जो सब अहंकार का खेल है, थकाने के लिए, क्योंकि अहंकार ऐसे थकता नहीं है। लेकिन अगर समझ बैठ जाए तो परमात्मा को जीने का नाम धर्म है। परमात्मा को जिया जाता है। अगर तुम ढूंढ रहे हो तो समझने की कोशिश करोगे कि परमात्मा है क्या। पहले ही बुनियादी प्रश्न रहेगा कि परमात्मा क्या है। तो परमात्मा को तुम ढूंढने चलोगे और ढूंढने अहंकार जाता है। जबकि जब तुम थकोगे तो तुम्हें सूत्र पता लगेगा कि परमात्मा को जिया जाता है। वो तुम्हारे अंदर मौजूद है और तुम्हारी श्वास प्रक्रिया उसकी मौजूदगी के कारण चल रही है। तो उसकी मौजूदगी में मौजूद रहो। वो तो मौजूद है, तुम परमात्मा को ढूंढो मत। परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद ही है, उसकी मौजूदगी में मौजूद रहो। वो मौजूद है, ऐसा तुम अनुभव करो कि वो मौजूद है। तब उसको ऐसा अनुभव करने के लिए तुम्हारा मौजूद होना जरूरी है। तुम मौजूद रहो उस बात के लिए, और जब तुम मौजूद रहोगे तो परिणाम में आनंद होगा। क्योंकि आनंद का भी दूसरा नाम परमात्मा है। वो आनंद की तरह मौजूद है तुम्हारे भीतर, उसका स्वभाव आनंद है और आनंद की तरह वो मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक भी आदमी का दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मूल में परमात्मा की मौजूदगी काम कर रही है। उस मौजूदगी के प्रति हम मौजूद नहीं हो पाते। परमात्मा की मौजूदगी ऐसा तुम्हें अनुभव अब सतत बनने लगे, तुम्हें किसी और चीज पे होश नहीं रखना कि हाथ हिला रहे हो, पांव हिला रहे हो, उन पे होश रखना। सीधा डायरेक्ट तुम उसकी मौजूदगी पे मौजूद रहो, अनुभव करो। तो क्या होगा कि उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव तुम में प्रकट होने लगेगा, और उसका स्वभाव आनंद है, मस्ती है। फिर जितनी अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं वे सब तुमसे होने लगेंगी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में तुम मौजूद हो गए तो गियर बदल गया पूरा। और उसकी मौजूदगी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो किसी और चीज की मौजूदगी तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकती। ना तो कामना टिकेगी, न भावना टिकेगी, न वासना टिकेगी, क्योंकि परमात्मा मौजूद है। अब ये सब चीजें इसलिए, परमात्मा कोई सोया नहीं है, तुम्हारे अंदर जागा हुआ, इसलिए तो तुम जागे हो। तुम्हारा जो पूरा संचालन परमात्मा जागा है, इस वजह से चल रहा है। लेकिन उसकी जागृति में तुम्हारी जागृति जुड़ना चाहिए, तुम्हारा मन, क्योंकि तुम जैसे हो मन ही हो। तुम्हारा मन पूरा परमात्मा की जागृति को अनुभव करे,
अब तुम श्वास ले रहे हो सीधी, और इतने प्रेम से श्वास लो कि उसकी मौजूदगी तुम्हें अनुभव होने लगे। और जब तुम बहुत मोहब्बत से सांस लोगे तो उसका प्रसाद तुम में उतरने लगेगा। तुम हर श्वास के साथ ऐसा अनुभव करोगे कि तुम परमात्मा को जी रहे हो, परमात्मा तुम्हारे जीने में। तुम श्वास अकेली नहीं जी रहे हो, परमात्मा को। इसलिए श्वास का बड़ा मूल्य है, सारा मूल्य श्वास का है। जीवन की पहली झलक श्वास से है, क्योंकि परमात्मा की मौजूदगी बाहर आई श्वास के माध्यम से। और जीवन का आखिरी खेल भी श्वास है, कि श्वास टूटी और जीवन का खेल खत्म हुआ। इसका मतलब श्वास बड़ी मूल्यवान चीज है। तो इसको कितना मजे से लेना चाहिए। श्वास को इतने मजे से लो, इतने मीठे ढंग से लो। और वो कब लोगे? जब तुम परमात्मा को जी रहे हो, तो जी अपने आप हो जाएगा। और जीना जब आएगा जब तुम परमात्मा की मौजूदगी में मौजूद रहने लगो। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वो मुझे सब में दिखता है, लेकिन तुम उसके प्रति मौजूद नहीं हो। और श्वास साधन है, तुम सीधे उसकी मौजूदगी को अनुभव नहीं कर सकते। श्वास जो है वो परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करा ही देगी। जब धीरे धीरे श्वास छोटी हो जाती है तो कोई रस बनने शुरू हो जाता भीतर, और उसकी मौजूदगी बराबर दिखती, सब पूरे शरीर पे फैल जाती है। पूरे शरीर के चारों तरफ भी उसकी लेयर हो जाती है, और तुम ऐसे घंटों आनंद में बैठे रहो, ऐसी स्थिति तुम्हारी बनती है। तो आपको जन मित्र का ये प्रश्न है कि परम आनंद की ओर सदैव अग्रसर रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी है परमात्मा को जीना। और जीने का मतलब है परमात्मा के होश में होश को डालना। परमात्मा होश का ही दूसरा नाम। जब तुम होश को जीते हो, यानी तुम परमात्मा को जी रहे हो। मजा देखो, जिस होश को तुम जानते भी हो लेकिन उसे जी नहीं पाते, क्योंकि वो कार्य कारण से प्रकट होता है। जब कोई कार्य कारण होता तो तुम्हें होश की झलक आती है, और कार्य कारण मिटा कर वो होश भी गया तो तुम फिर मुर्दे जीते हो, मरे हुए जीते हो। अब कभी कभार तुम्हारे श्वास का तुम्हें एहसास होता है, कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, बाकी तुम उसे जीते नहीं। यानी जो चीज़ सबसे मूल्यवान है हम उसको ही बुलाए रहते हैं। सबसे मूल्यवान तो परमात्मा ही है, और परमात्मा कहीं बैठा हुआ सिंहासन पे, वो उसका नाम नहीं है। परमात्मा जीने का ढंग है, ठीक ढंग से जीवन है परमात्मा, और कुछ नहीं है। न रंग है, न रूप है, न देह है, सिर्फ जीवन का नाम परमात्मा है। तो जीवन को जियोगे तो तुम परमात्मा को जी रहे हो, और परमात्मा को जी के ही जाना जा सकता है। जितना कोई जिएगा उतना जानेगा, उतना उसके रहस्य खुलेंगे, उन रहस्यों को जीने लगेगा, और जीते जीते तुम परमात्मा हो जाते हो। ढूंढना नहीं है। शुरू में थकाने को ढूंढवाते हैं, लेकिन आज मैं सूत्र कह रहा हूं कि ढूंढना नहीं है, जीना है। अब इतने दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, अब जियोगे कब? अभी भी ढूंढ ही रहे हो। तो थोड़ा जीना शुरू कर दो आप, इस विधि को अपनाओ, तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब शायद सब प्रश्न हो गए। एक आध प्रश्न है किसी का, वो पिछले जन्म में क्या हुआ, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो ये ऐसा ही है कुछ, ये पूछ रहे हैं आपने कई बार पूर्व जन्मों की साधना के बारे में बोला है,
प्रश्न ये है कि साधक को कैसे पता चलता है कि उसने पिछले जन्म में साधना की कि नहीं, और अगर पता चल भी जाए तो उसने पुराने जन्म में साधना कहाँ बनी है। तो जिस हुक की आप बात करते हैं वो क्या है? ये देखो मित्र, जो मैंने अभी कहा उसे जियो जी। पूर्व जन्म की बात छोड़ दो, इस जन्म की बात करें अपन, क्योंकि रास्ता इस जन्म से निकलेगा, पूर्व जन्म से नहीं। हुक जे जन्म बनेगा, पूर्व जन्म हुक नहीं बनेगा इसका, जे जन्म हुक बन जाएगा। इस जन्म में अगर आप ठीक से जीने लगे तो ये हुक बन जाएगा। ये हुक कैसे बनता है? जैसे रात के आप गहरी नींद सो गए, बहुत गहरी नींद सो गए, और सवेरे उठे तो आपका हुक लग गया ना, तो आपको 30 साल की यादें आ गई, एक साथ 30 साल की याद आ गई नींद खुलते ही। तो जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन जागोगे उस दिन तुम्हारा हुक बन जाएगा, तो तुम्हें जन्म जन्म की यादें आ जाएंगी। अभी इस जन्म की यादें तो तुम्हारे प्राण खाती रहती हैं, भूल नहीं पाती। 2 बॉयफ्रेंड, 3 सब कुछ, इसे भूलूं कि इसे पकड़ूं, अभी तो इसमें लगे हुए हो, तो वो चीज़ बन नहीं पाती है। तो इस जन्म का संपूर्ण रूप से जीवन का गणित समझ लें हम। तो अगर इसमें हम निष्णांत हो गए तो हुक अपने आप लग जाए। कोई हुक किस तरफ से लगता है, कोई उभर के नहीं आएगी कोई चीज़। जैसे तुम्हारी नींद का खुलना जरूरी है तुम्हारे पूरे जीवन से जुड़ने के लिए। जब तुम्हारी नींद खुली तो तुम होश में आए, होश में आए तो पूरे जीवन से जुड़ गए एक साथ, और तुम रिच हो गए। अगर तुम पूरे जीवन से ना जुड़ो तो कितने गरीब हो जाओगे। सवेरे उठे और पता ही नहीं लग रहा तुम कौन हो, कहाँ से तुम्हारा कनेक्शन है, तो तुम कमरे में पागल हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए भी अगर याद ना आए कि तुम किस कमरे में हो, इससे ही अड़चन खड़ी हो जाएगी। जरा देर को आप रिकॉग्नाइज न कर पाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर जल्दी तुम कोई ना कोई चीज़ पकड़ा, अरे मैं यहाँ हूँ, और सारा हुक जुड़ जाता है। फिर एक चीज़ की याद आई तो सब चीज़ों की याद। पूर्व जन्म में भी एक चीज़ की याद आ गई सही तरीके से तो पूरा हुक जुड़ जाएगा, लेकिन उसको झेलने की ताकत तो चाहिए। वर्तमान में तुम्हारी जागृति इतनी प्रभावशील हो जाए कि जन्मों जन्मों की जागृति को देख ले, और उसका प्रभाव ना हो तुम्हारे ऊपर उस तरह का। वो तुम्हारी स्मृति में इतनी भर जाएगी कि तुम पागल हो जाओगे। तो अब सभी प्रश्न हो गए। मुझे लगता है अब किसी का प्रश्न बचा नहीं है, तो मैं विदा लेता हूँ। और लोग मुझसे मिलने आने की कहते हैं कि हमें मिलना है, ये करना वो करना। सभा में पूछा करें, वहाँ कमरे में पूछने से ज़्यादा सभा में पूछना अच्छा रहता है, दूसरों के भी काम में आता है। तो जो भी प्रश्न हुआ करें वो सभा में पूछ लिया करें। तो एक तो मुझे अलग अलग नहीं मिलना पड़ेगा, सबसे एक साथ मिल लूँगा। दूसरों के काम में भी चीज़ें आती हैं, पूछते तुम हो, ज़्यादातर तो दूसरों के ही काम में आती। तुम तो एब्सेंट हो जाते हो पूछने के बाद। हरि ओम।